नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तेलंगाना के बुबनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने दशकों तक सिर्फ झूठे वादे किए। महाराष्ट्र के नंदुरबार में विपक्षी दलों पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने और मेरी कब्र खोदने की बातें करते हैं। झारखंड के खूंटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सभा को संबोधित। कहा, आज मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं। वो हमसे पाकिस्तान का सम्मान करने की बात कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कन्नौज के बाद कानपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया संयुक्त रैली। राहुल बोले, यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। वहीं अखिलेश ने कहा, सरकार बनी तो अग्निवीर करेंगे बंद। यूपी में एक साथ रैली कर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कहा, डरे हुए पीएम मोदी इसलिए कर रहे हैं अपने दो मित्रों का जिक्र। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से मिली 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत। 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी केजरीवाल को जमानत। सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकेंगे दिल्ली के मुखिया केजरीवाल। जेल से बाहर आने के बाद कल 1 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल से निकलकर किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद समर्थकों से बोले। केजरीवाल ने कहा, मैंने कहा था जल्दी आऊंगा, आ गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ली चुटकी। कहा, ये क्या जमानत है, ये कोई जमानत है? आप जाओ, फिर 1 तारीख को वापस आ जाओ। कोई इज्जतदार व्यक्ति ये जमानत लेगा ही नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। राजीव शुक्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा, लोकतंत्र के लिए यह निर्णय बहुत जरूरी। फिर जागा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम। कहा, भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार। कहा, ये यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियापन के शिकार, बुद्धि और विवेक उन्होंने खो दिया है। निर्वाचन आयोग ने की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान की आलोचना। वोटिंग प्रतिशत के डेटा में देरी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए थे सवाल। यूपी में लग सकता है बीजेपी को झटका, सपा में शामिल हो सकते हैं भदोही सांसद रमेश चंद बिंद। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के सामने लड़ सकते हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में पहली बार लगी 2 उंगलियों पर स्याही। बैतूल में लोकसभा चुनाव को लेकर 4 केंद्रों पर दोबारा हुआ मतदान। वोटिंग सामग्री जलने के कारण हो रहा दोबारा चुनाव। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आज चुनावी दौरे के दौरान बड़वानी में बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी भय और आतंक से लोगों को डरा रही, खरीद रही। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जो बिकाऊ है वही बीजेपी में जा रहे। इंदौर में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट का आदेश, मोती सिंह चुनाव में नहीं ले सकते हिस्सा। कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए। मुरैना में अवैध हथियार लिए युवाओं का वीडियो वायरल। वीडियो में रिवॉल्वर दिखाकर धमकी देते आए नजर। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। भीषण गर्मी के बीच रीवा में मौसम के बदले तेवर। आंधी तूफान में उखड़े पेड़ और बिजली के पोल। बारिश में सैकड़ों कुंटल गेहूं बर्बाद। छतरपुर में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिवार वालों ने लड़की की मौत की खबर पुलिस को दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खुदकुशी की वजह का नहीं चला पता। रतलाम लोकसभा सीट पर प्रचार के आखिरी दौर में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर लगाया आरोप। भूरिया ने कहा, मंत्री नागर सिंह चौहान निगरानी शुदा बदमाश है। बीजेपी गरीबों के हक पर डाका डाल रही, बीजेपी ने गरीबों को ठगा है। जबलपुर में चौराहों पर लगे एसडीएम रिश्वतखोर और चोर के पोस्टर गोरखपुर तहसील के एसडीएम पंकज मिश्रा के हैं ये पोस्टर। कलेक्टर ने कहा, पोस्टर लगाने वाली की तलाश जारी, जल्द स्पष्ट होगी वजह। पेंड्रा में अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इस दौरान पूरे शहर में निकाली गई रैली। अनूपपुर में बिजली पानी की कमी से इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश। कॉलेज के कुलपति का किया घेराव। लगातार छात्र इस मसले पर कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर मचा सियासी बवाल। बीजेपी की सांसद माया नरोलिया ने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का लगाया आरोप। माया नरोलिया ने कहा, इसका जवाब महिला शक्ति कांग्रेस को जरूर देगी। देवास में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिखा अनोखा अंदाज। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ उठाया कुल्फी का लुत्फ। इस दौरान लोगों के साथ सेल्फी भी लेते आए नजर। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव बोले, आरटीओ बीजेपी के साथ मिलकर करती है काम। ऑटो पर लगे मतदान अपील के पोस्टर पर जताया विरोध। पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। शहडोल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर कलेक्टर ने की एनएसए की कार्रवाई। 5 आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई। आरोपियों ने जंगल में दिया था दुष्कर्म की घटना को अंजाम। मध्य प्रदेश में 13 मई तक आंधी बारिश के साथ ओले गिरने के अनुमान। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने के कारण मौसम में आ रहा बदलाव। ग्वालियर में बाल विवाह पर कलेक्टर की अनोखी पहल। बाल विवाह की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। बाल विवाह पर एसडीएम की अध्यक्षता में बनाई गई टीम। भोपाल में निगम आयुक्त ने डीजल चोरी करते 2 कर्मियों को पकड़ा। दोनों ही निगम कर्मियों को किया बर्खास्त। पुलिस ने मामले को किया दर्ज। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक मकान में पुलिस की रेड। बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां हुई बरामद। हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका। 5 रुपए के नोटों से लेकर 500 रुपए तक के नोट की गड्डियां शामिल। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का किया विरोध। कांग्रेस कर रही नोटा की वकालत। कांग्रेस शहर के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही कांग्रेस। विदिशा में सर्पदंश का मामला आया सामने। जहरीले सांप ने महिला को डसा। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव के लोगों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उज्जैन में नरसी घाट और गऊ घाट में जमा प्रदूषित पानी से मछलियों की मौत। सैकड़ों मछलियों के मरने से बदबू और गंदगी से लोग परेशान। अचानक सैकड़ों मछलियां मरने से आम लोग में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश की बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कांतिलाल भूरिया के महिलाओं के लिए दिए गए बयान पर और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान की तारीफ करने पर जमकर साधा निशाना। नेहा बग्गा ने कहा, यह पहली बार नहीं जो पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का प्रेम उजागर हुआ। शिवपुरी में बिजली के खंभे पर चढ़ा ससुराल आया दामाद। पत्नी को साथ न भेजने से नाराज था युवक। घंटों चले हंगामे के बाद युवक को नीचे उतारा गया। संतों ने खुले मंच से उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का किया समर्थन। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर चलाए तीर। लिखा, ना आप बेटी के हुए ना प्रभु श्री राम के। अब 4 जून के बाद किसी काम के भी नहीं रहोगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने की अटकलों पर सियासत तेज। भूपेश बघेल और दीपक बैज ने बताया, साधु संतों का अपमान। डिप्टी सीएम ने दी धैर्य रखने की सलाह। पेंड्रा में विश्व गायत्री परिवार द्वारा कन्या कौशल शिविर का आयोजन कराया गया। 14 से 30 साल की कन्याओं के लिए कन्या कौशल शिविर का अनूठा आयोजन। इस शिविर में पेंड्रा सहित आसपास की अनेक लड़कियां हुई शामिल। तनाव से मुक्त रहने समेत दिए गए अन्य टिप्स।
छत्तीसगढ़ के जागेश्वर यादव हुए पद्मश्री से सम्मानित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम उन्होंने उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। अपने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई संदेश लिखा। कांतिलाल भूरिया के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि अगर आपके ज्यादा बीबियां, ज्यादा बच्चे तो आपको ज्यादा पैसे और ज्यादा संसाधन दिए जाएं। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस हिंदुओं से क्या लेना चाहती है। नवा रायपुर में बाइकर्स का गैंग का आतंक छाया। खाली सड़कों पर स्टंट करते नजर आ रहे बाइकर्स। स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। रंगलूर थाना क्षेत्र के पीडिया में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने 12 नक्सलियों को किया खत्म। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। धार में सीएम मोहन ने किया जनसभा को संबोधित। कैलाश विजयवर्गीय को जन्म दिवस की दी शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की भी दी शुभकामनाएं। बोले जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। गरियाबंद में अक्षय तृतीया के मौके पर बच्चों में दिखा अलग उत्साह। गुड्डे गुड्डियों की शादी के लिए सजाया शादी का मंडप। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते आए नजर। वन विभाग और रेत माफिया के बीच भागम भाग। रेत माफिया और वन विभाग के बीच भागम भाग का वीडियो वायरल। मुरैना में वन विभाग की टीम ने चंबल में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में सफलता की हासिल। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के छात्र करवा सकते हैं अपना पूर्ण मूल्यांकन। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी पुनर्गणना का दे सकते हैं आवेदन। 15 दिनों के अंदर ही भरना पड़ेगा आवेदन फॉर्म। आखिरी तारीख 24 मई। बलरामपुर में गौ हत्या के विरोध में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। मामले पर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल ने सड़कों पर की नारेबाजी। गौ हत्या मामले पर फिर से जांच करवाने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ के माइंस के लिए मंदिर स्थल को ब्लास्ट से उड़ाया। 600 साल पुराने शिव मंदिर के अवशेष को खुदाई कर विस्थापित करना था। स्थानीय लोगों में आक्रोश। जिला प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में टॉपर्स का होगा सम्मान। मेरिट में आने वाले छात्रों का कलेक्टर करेंगे सम्मान। जिले के 5 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम किया अंकित। जशपुर में आपस में टकराई 4 गाड़ियां। बस की तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा। आधा दर्जन लोगों को आई चोट। एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा वाहनों को नुकसान। बुशरा बीवी को अदियाला जेल भेजा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर दिया आदेश। इसी जेल में बंद हैं इमरान खान। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स से सीएम विष्णुदेव साय ने की बात। सीएम ने टॉपर्स को वीडियो कॉल कर दी शुभकामनाएं। सीएम साय ने बच्चों से उनके उज्जवल भविष्य को दिया आशीर्वाद। सक्ती में चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने घर का ताला तोड़कर उड़ाए लाखों की ज्वेलरी और नकदी। 2 दिन पहले शादी में गया था परिवार। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। रायपुर में आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा जारी रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा डेमोग्राफिक का चेंज होना बहुत बड़ी घटना। हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण भी यहां सभी अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहे। छत्तीसगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास। राजनांदगांव के गुरु नानक स्कूल की छात्रा अनीशा कुमारी का अंडर 21 इंडियन हॉकी टीम में हुआ चयन। महीने के अंत में हॉलैंड के लिए रवाना होंगी अंडर 21 इंडिया हॉकी। फिलहाल बेंगलोर में इंडिया कैंप में अभ्यास कर रही है राजनांदगांव की बेटी अनीशा। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़। पीडिया के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। सूरजपुर में डीजल चोरों का दहशत। पेट्रोल पंप में खड़ी बस और टैंकर से चोरों ने किया डीजल चोरी। लगभग 500 लीटर डीजल चोरी कर चोर हुए फरार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक बार फिर शुरू हुई सियासत। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को पीएम श्री में बदलने पर बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। सक्ती में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कारपेंटर के घर पर मारा छापा। अवैध रूप से रखे लाखों की इमारती लकड़ी बरामद।
विदिशा शहर में आईपीएल सटोरियों पर पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों के नकदी, लैपटॉप भी बरामद। रीवा वन विभाग ने किया तेंदुए का सफल रेस्क्यू। कई दिनों से कर रहा था पालतू जानवरों का शिकार। तेंदुए को रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ा गया। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को किया बर्खास्त। यूक्रेन की संसद ने जताई सहमति। डिप्टी पीएम और कृषि मंत्री की बर्खास्तगी पर लगी मुहर। पाकिस्तान के लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग। इमिग्रेशन सिस्टम हुआ क्षतिग्रस्त। कई उड़ानें भी हुई प्रभावित। गाजा में अमेरिका ने इजराइल को दी चेतावनी। इजराइल को रफा पर बड़ी कार्रवाई करने से रोका। अगर कार्रवाई हुई तो सभी तरह से हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। भारत को मिली बड़ी सफलता। ईरान के बंधक में इजरायली जहाज में फंसे 5 भारतीय नाविक हुए रिहा। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू की आई प्रतिक्रिया। बोले, इजराइल दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगा। अगर इजराइल को अकेला लड़ना पड़े तो वो अकेले ही लड़ेगा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार चौथी जीत की हासिल। पंजाब किंग्स को 60 रनों से दी शिकस्त, लेकिन अब भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रास्ता नहीं आसान। अब तक टीम के पास 10 अंक। पंजाब किंग्स प्लेऑफ रेस से बाहर। आईपीएल ट्रॉफी का खिताब जीतने का सपना टूटा। फैंस का भी छलका दर्द। क्रिकेट के किंग के नाम दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड। टी20 मुकाबले में 400 छक्के किए पूरे। पिछले मैच में 47 बॉल पर बनाए 92 रन। न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने लिया संन्यास। सिलेक्शन ना होने से थे दुखी। घरेलू सीरीज छोड़ बीबीएल खेलने पर हुए थे बाहर। केएल राहुल विवाद में शमी ने साधा गोयनका पर निशाना। बोले, बड़े शर्म की बात, आपने कोई लाल किले पर झंडा नहीं गाड़ दिया। टीम इंडिया को जल्द मिल सकता है नया कोच। जय शाह बोले, जल्द ही शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। राहुल द्रविड़ का खत्म हो रहा कार्यकाल। वर्ल्ड कप के लिए 24 मई को रवाना होगा भारतीय टीम का पहला बैच। प्लेऑफ से बाहर टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ रहेगा शामिल। 5 जून को है भारत का पहला मुकाबला। श्रेयस के कॉन्ट्रैक्ट पर जय शाह ने तोड़ी चुप्पी। बोले, ये अगरकर का फैसला। फरवरी में दोनों बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हुए थे बाहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।